घर का काम कभी ख़त्म होता है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से किया जाए तो मुश्किल आसान बन जाती है। पहले मैं ना हर वक्त थकी थकी रहती थी, हर वक्त कामों को करना, फिर अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जब स्मार्ट तरीके से कामों को मैंने मैनेज करना शुरू किया ना, कुछ ऐसी हैबिट्स मैंने अडॉप्ट कर ली थी जिनकी वजह से लाइफ ईजी हो गई थी। तो अपने लिए भी टाइम निकल आता है, फैमिली के लिए भी टाइम निकल आता है और रेस्ट के लिए भी टाइम निकल आता है। सो आज की वीडियो में ये हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। तो सबसे नंबर 1 हैबिट से हम स्टार्ट लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर काम के लिए ना 20 मिनट का टाइमर लगा लें। अलार्म सेट कर सकते हैं तो कर लें। आई थिंक अलार्म सेट करना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता, बट आप 20 मिनट्स का लगा सकते हैं। लाइक 20 मिनट्स में बर्तन धो लिए, 20 मिनट्स में आपने जो है वो मॉपिंग कर। और ये वो 20 मिनट हैं जो आपने डेडिकेशन, ये नहीं कि बस आपने हल्का फुल्का काम किया। 20 मिनट ना आपने प्रॉपर फोकस के साथ काम करना है। तो फिर आप देखिएगा आपका घर, किचन, हर चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से सिमट के रहती है, घर साफ साफ लगता है। और इससे क्या होता है कि आपका जो मोटिवेशन है ना, जब घर साफ होता है वो डबल हो जाती है। डिस्ट्रैक्शंस जो है ना वो आपकी ज़ीरो होती हैं। आपको पता होता है कि मैंने 20 मिनट में ये काम करना ही करना है। अच्छा, यहाँ पर अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि लाइफ विद वजीहा चैनल मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पर मैं जब कामों से थक जाती हूँ ना, जब डल हो जाती हूँ, स्किन का ख्याल नहीं रखा होता और ये सारी चीज़ें होती हैं। और जाहिर है पेरेंट्स बहुत मैटर करती है। हम सिर्फ रोबोट्स में हमेशा कहती हूँ नहीं है, हमने अपने आप को सेट भी रखना है। तो उसके लिए जो भी बेसिक रेमेडीज़, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी, जो भी स्किन के रिलेटेड स्टफ होगा वो लाइफ विद वजीहा पे आएगा। तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आगे शॉपिंग भी करेंगे, मॉल्स में भी लेकर जाऊँगी आपको। सब बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स वहाँ पर आते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं। डी क्लटर 1 आइटम डेली। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे यहाँ पे ना लाइक इतना ज़्यादा कैबिनेट्स भरे होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे, अक्सर आपने देखा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और फिर उससे ये होता है कि बड़ा ना मैसी मैसी सा लग रहा होता है। चाहे किचन हो जाए, चाहे आपका ड्रेसिंग हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अक्सर ऐसे होता है लोशंस ख़त्म हो जाते हैं, थोड़े से पड़े होते हैं, बस वो बॉटल पड़ी रहती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कल इनफैक्ट जब मैं ये स्किन केयर कर रही थी ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें डिक्लटर की हैं। जो खाली बॉटल्स थी, लोशन वाली बॉटल्स 2 खाली थी, वो मैंने डिस्कार्ड की हैं, फेंकी हैं। इसके अलावा अक्सर परफ्यूम्स होते हैं, बिल्कुल एंड पे ज़रा सा रह जाता है, वो भी इसी तरह ना वो स्पेस ऑक्यूपाई की होती है। तो इस तरह की चीज़ें डिस्कार्ड कर दें। जो कपड़े नहीं चाहिए कुछ वो डिस्कार्ड कर दें। अक्सर सॉक्स होती हैं, पुरानी होती हैं, नहीं चाहिए होती, वो डिस्कार्ड कर दें। जो चीज़ें नहीं चाहिए वो किसी को दे दिया करें, कि इतने मार्जिन से कि किसी के काम आ जाएँ। और अगर खाली हो गई हैं तो वो फेंक दें। चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखें। रोज़ की रोज़ जब हम ये इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली घर आपका ना ऑर्गेनाइज रखता है। छोटी छोटी चीज़ें मिलके ना स्ट्रेस कम करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट ये है कि आपने ना हफ्ते में एक नो वर्क आवर होना चाहिए। वीकली नो वर्क आवर होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पूरा दिन जो है ना कोई काम नहीं करना चाहिए। हफ्ते में एक दिन होना चाहिए जो आपका अपना हो, जिसमें आप घूमें फिरें, रेस्ट करें, खाना भी बाहर से खाएं। और इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम पूरा हफ्ता जब इतना ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे होते हैं तो हमें ना रेस्ट चाहिए होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाएं, बेशक आप घर पर हैं, लेकिन उस दिन ये है कि कुछ ऐसा, मैं इसलिए कहती हूँ कि मील प्रेप कर लिया करें। मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स बहुत सारे पड़े हैं जिनमें मैंने मील प्रेप की है। कोई खाना जो आप एडवांस में बना कर रख लेते हैं ना, फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर उस दिन पर वो इस्तेमाल कर लें। उससे ना बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, क्योंकि उसमें उस दिन नो कुकिंग, नो क्लीनिंग, कोई काम नहीं है, बस खुद से मिलना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैबिट है ग्रैटिट्यूड की हैबिट। शुक्र अदा करें, क्योंकि जब भी आप कुछ खाएं अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया करें। जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह को शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा पसंद है। बस कोशिश करें चलते फिरते भी शुक्र अदा किया करें। रात को सोने से पहले 3 चीज़ें जो है ना वो ऐसी ज़रूर सोचें माइंड में जिनके लिए आप अल्लाह का शुक्रगुजार हो। कोई भी 3 चीज़ें ऐसी, क्योंकि अल्लाह पाक ने, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं कौन सी नहीं। बस जो हमें मिल गया है, जो अल्लाह पाक हमें दे रहा है, उस पर हमें अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिवली ट्रेन करते हैं ना, तो हमें अपने कामों को आसान, हमें ना काम आसान लगना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसी हैबिट, ये मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट किए थे ना, इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने शेयर किया था कि 2 मिनट रूल रख लें। अगर कोई काम 2 मिनट में हो जाता है ना, तो फ़ौरन कर ले। जैसे कि चम्मच उठाना, शेल्फ साफ़ करना, सॉक्स रखना, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर स्ट्रेस को कम करती हैं। फ़ौरन कुछ काम होते हैं, जैसे कपड़े धुल कर आए हैं, जैसे आज मैंने काफ़ी कपड़े हैंग किए हैं,
हैंग करने के बाद जो है वो छोटे छोटे बर्तन होते हैं किचन में, कॉर्नर्स होते हैं, मतलब साथ साथ चीज़ें उठा कर रखते रहे। डाइनिंग टेबल पे चीज़ें पड़ी हैं, कुछ प्लेट्स पड़ी हैं, उठा कर किचन में ले गए। इस तरह से ना जब आप थोड़े थोड़े कामों को हैबिट बना लेते हैं ना इस तरह के कामों को करने की, तो घर ऑटोमेटिकली साफ़ सुथरा लगता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चीज़ें जो है ना आप अगर लाइफ में ऐड कर लेते हैं ना तो बिलीव करें लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी ना ऑर्गेनाइज हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, जैसे कि मंडे को मील प्रेप्स कर ले। जैसे कि अब बच्चे इंशाल्लाह ताला स्कूल खुलेंगे, फिर हफ्ते में ना एक दिन ऐसा होता है कि जब मैं मील प्रेप कर लेती हूँ। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, सब्जियाँ आपने काट के रख ली, मैंने आपको दिखाई भी हुई हैं, ज़िप्लॉक बैग में मैंने रखी हुई हैं, फ्रीज़ की हुई हैं, वो अक्सर मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसी तरह कुछ चिकन को मैरिनेट करके रख लिया। अभी इंशाल्लाह हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, मैं आपको दिखाती भी हूँ, और नेक्स्ट हैबिट्स भी मैं साथ साथ जो है ना वो शेयर आप लोगों के साथ करती जाती हूँ। वैसे तो मैंने 5 हैबिट्स मेंशन किया है, लेकिन इतनी सारी हैबिट्स होती हैं कि बस बताती चलूँ ना तो ये फिर 5 से 50 हो जाएंगी। लेकिन ब्लॉग को भी एंड करना ना, यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने चैनल देख लिया है, ब्लॉग देख लिया है, तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छा, ये जब चिकन सस्ता होता है ना अक्सर मैं इस तरह पीसेस मंगवा लेती हूँ और फिर उनको मसाला लगा कर रख लेती हूँ। सिंपल से बेसिक स्पाइसेस हैं, बस लहसुन जो है इसमें ग्रेट करके डाल देती हूँ। इसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट है ना इसका वो है चिकन टिक्का मसाला शान का, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, मैं हमेशा मल्टीटास्किंग से काम लेती हूँ। बहुत सारे लोगों को ना मल्टीटास्किंग सूट करती है और बहुत से लोगों को नहीं करती। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि 1 टास्क एट अ टाइम करते हैं, जो ठीक करते हैं। हर एक की अपनी आदत होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसको जो ठीक लगता है उसे वो करना चाहिए। अब मेरी बहुत वाइड ऑडियंस है, ह्यूज ऑडियंस है। अब बहुत सारी ख़वातीन देख रही हैं जो कि मल्टीटास्किंग कर लेती हैं। एक टाइम पे खाना चढ़ा दिया, मीनवाइल उनको आइडिया होता है कि इतने मिनट अगर मैंने प्रेशर दिया है, घड़ी से टाइम नोट कर लेती हैं, तो इतने मिनट में जाकर मैंने लॉन्ड्री में मशीन में कपड़े डालाने हैं, साथ साथ मैंने डस्टिंग कर लेनी है, साथ साथ मैंने मॉपिंग भी कर लेनी है। जितनी देर में झाड़ू मॉपिंग होगी उतनी देर में प्रेशर का टाइम हो जाएगा, वो बंद करेंगी। इसी तरह मतलब लाइक वो एक तरीके से चलती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जब वो किचन में खड़ी होती हैं तो साथ जब कुकिंग हो रही है साथ सैलड बना ली, वहीं पे खड़े होके एक काम पे फोकस करती हैं। हर एक अपना तरीका है, जो जिसको सूट करता है उतनी देर वो बैठ जाती हैं जितनी देर में प्रेशर लगाया है। मतलब एक काम करेंगी, सुथरा करेंगी, वो भी ठीक है। मैं हमेशा मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं करती। जिसको जो तरीका सही लगता है वैसे ही ठीक है। हर एक की अपनी आदत होती है, तो उसमें ना मैं सबको अप्रिशिएट ही करती हूँ। लेकिन एक चीज़ ऐसी ज़रूर करनी चाहिए, जब आप एक काम कर रहे हैं ना जो काम थोड़ा ट्रिकी है, जैसे कि मैं ज़्यादातर मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामों को टाइमली कर लेती हूँ, सबको एक साथ। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जब मुझे ना फोकस चाहिए होता है। मैं फिर इधर से उधर नहीं अपनी नज़र करती, डिस्ट्रैक्शंस मैं नहीं आने देती रास्ते में। मैं वो फोकस करके करती हूँ। वो बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो बस उस वक्त मैं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देती। तो कोशिश क्या करें आप, जब भी आप काम करें तो जब कोई इंपॉर्टेंट काम करें तो फोकस करके करें, और क्योंकि ना वो काम बहुत अच्छा होता है और उसके रिज़ल्ट भी आपको फिर डबल मिलते हैं। जैसे कि कुछ सालन ऐसे होते हैं कि जो मुझे इतने अच्छे नहीं बनाने आते, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं फोकस करके बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ पास खड़ी रहूँ, इधर उधर ध्यान नहीं करती, उस टाइम पे एक्स्ट्रा काम नहीं करती। क्योंकि ज़ाहिर है फिर आपका जो मटेरियल होता है, चिकन होता है, सब्ज़ी होती है, उसमें स्पाइसेस होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आपका ध्यान इधर उधर हो जाए, खाना लग भी जाता है। अक्सर हम ड्रामा देखने बैठ जाएँ या गप्पे लगाने बैठ जाएँ या इधर उधर मोबाइल पकड़ के स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दें, तो फिर ना वो आपका काम ख़राब हो जाता है, आपका जो सालन अक्सर लग जाता है या फिर मटेरियल ज़ाया हो जाता है। और इतनी महंगाई हो गई है तो ये चीज़ें बार बार नहीं ली जाती हैं, तो बस फिर कोशिश यही करनी चाहिए। और वैसे भी रिज़्क का अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बड़ा मज़े का पॉइंट है। हैबिट कह लें, पॉइंट कह लें, कुछ भी कह लें। घर में ना एक छोटी सी जगह बना लें जो सिर्फ अपने लिए हो। वैसे तो सारा घर आपका अपना ही होता है, आई थिंक, जो जहाँ पर है, चाहे अपना घर है, चाहे रेंट का घर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, घर तो घर होता है ना। और आई पर्सनली थिंक जहाँ इंसान होता है ना वही उसका घर होता है। तो घर में ना एक छोटी सी जगह ऐसी बना लें जहाँ पे आप 5 मिनट सिर्फ चाय पी सकते हो सुकून से बैठ के। उसी जगह पे बेशक आपको वहाँ पर इतना अच्छा लगे, आप वहाँ पे नमाज अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, आपका माइंड जो है ना वो रिचार्ज हो, मेंटल रिचार्ज जोन होना चाहिए वो जगह। ऐसा सुकून कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पर बैठ के आपको सुकून मिले। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे कौन सी जगह अच्छी लगती है। मैंने भी एक कॉर्नर बनाया हुआ है। अक्सर मैं वहाँ पर जब सुबह स्कूल से बच्चों को ड्रॉप करके आती हूँ, लाइक स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ, तो घर आकर फिर मैं वहाँ पर बैठ कर चाय का कप पीती हूँ। वहाँ पे बैठ के अक्सर कुरान पाक भी पढ़ती हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको, आपने जितना अभी तक व्लॉग्स देखे, आपको कौन सी वाली जगह लगती है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं बैठकर थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करती हूँ। और आप लोग को भी कहती हूँ एक जगह ऐसी बना लें। ज़रूरी नहीं है घर बहुत खूबसूरत हो, बहुत लाविश हो, बहुत बड़ा हो, अपना हो, ठीक है। मैं कहती हूँ इस दुनिया में हम थोड़े से टाइम के लिए आए हैं और फिर हमने एक टाइम आना है कि चले जाना है। हर इंसान ने इस दुनिया से कभी ना कभी ज़रूर जाना है। तो फिर ये है कि
जिस जगह पर भी है ना उस जगह को एंजॉय करें, जिस भी जगह बैठे बैठे में जहाँ पर देखें सराउंडिंग में कोई भी आसपास एक ऐसी जगह बना लें जहाँ पर आपको अच्छा लगे। तो बस जब आप उस जगह पे बैठ के चाय पियेंगे, उस जगह पे बैठ के दुआएं मांगेंगे अल्लाह के साथ, जो है वो आप कनेक्टेड। वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई जगह कोई स्पेसिफिक कोना होता है जहाँ पर जाकर हम अल्लाह से कनेक्टेड हो सके। हर जगह अल्लाह ताला मौजूद है और हर जगह हम अल्लाह से बात कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह जहाँ प्राइवेसी भी हो आपको। अगर आप कंबाइंड फैमिली में हैं तो आपको कोई ऐसा कोना जहाँ पर आप सिर्फ आप मौजूद हों, आपको वहाँ पर बैठना अच्छा लगे, जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन जो है एकदम ना आ जाए। होता है ना एकदम दरवाज़ा खोल के आ जाए कोई, एकदम बाहर से गुजर रहा है कोई, आप यहाँ पर आपने हल्का सा जो है वो शुरू किया अपना चाय का सिप लेना, पीछे से बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर बहुत सी फ़नी चीज़ें भी लाइफ में होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ना इतना डिस्कस नहीं कर सकते। मेरी प्यारी बहनें समझ चुकी होंगी वैसे। अच्छा चले, यहाँ तक ब्लॉग देख लिया ना तो जल्दी से थम्स अप कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। बहुत मज़े मज़े की बातें हैं, प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं, ज़रूर आजमा कर देखें, अच्छा लगेगा। और भी किचन से रिलेटेड आपको बताऊंगी कल इंशाल्लाह ताला। मज़ीद किचन से रिलेटेड चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किचन टूर भी करवाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पर व्लॉग मैं अब कर रही हूँ एंड दोनों चैनल्स लाइफ विद वजीहा एंड होम मेकर वजीहा दोनों को सब्सक्राइब कर दें। सिंपल सी बंदी हूँ, सिंपल सी आते हैं, सिंपल सी हैबिट्स हैं, बस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए और कॉमेंट किए बगैर नहीं जाना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।